डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस सब्जेक्ट हिंदी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पेपर पैटर्न आ चुका है। आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न 2020, कृति पत्रिका 2020, पेपर पैटर्न 2020, जिसके मार्क्स है 80 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, 80 मार्क्स का पेपर। अब हम आगे देखते हैं घटक। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो घटक निहाय अंक विभाजन, यानी घटक के आधार पर जो अंकों का विभाजन किया गया है। तो पहले है गद्य विभाग। गद्य विभाग यानी जिसमें प्रोज आता है, जो गद्य का विभाग आता है जिसको हम प्रोज कहते हैं, उसके लिए आपको अंक कितने मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं 20, और विकल्प यानी जो ऑप्शन के साथ मार्क्स दिए गए हैं वो 25 है। इसके बाद आता है आपका जो है पद्य विभाग। पद्य विभाग यानी जो पोएम का सेक्शन होता है, पोएम के सेक्शन के लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलते हैं 20, और विकल्प के अनुसार यानी ऑप्शन के साथ जो मार्क्स आएंगे वो आएगा 28। अब देखते हैं हम जो है थर्ड हमारा जो है विशेष अध्ययन के लिए। विशेष अध्ययन के लिए आपको मैं बता दूं, विशेष अध्ययन के लिए आपका जो चैप्टर 13 है आपके टेक्स्ट बुक में, कनुप्रिया, उसको रखा गया है। उसके लिए आपके मार्क्स कितने हैं, उसके लिए आपके मार्क्स आ जाते हैं। विशेष अध्ययन के लिए जो दिया गया है कनुप्रिया के लिए आपको मार्क्स 10 मिलेंगे, और जो विकल्प के साथ मार्क्स आएंगे, जो ऑप्शन के साथ मार्क्स आएंगे वो आएंगे 14। अब आ गया इसके बाद जो है हमारा आ गया है व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश और व्यवहारिक हिंदी में आपका आ जाता है अनसीन पैसेज, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए हैं, और जो ऑप्शन के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे वो होते हैं 38। अब आ जाता है हमारा व्याकरण का पोर्शन आ जाएगा। जो व्याकरण में आपको क्या करना है, व्याकरण में आपको मिलते हैं मार्क्स 10 मार्क्स का व्याकरण दिया जाएगा, जिसको आप विकल्प के साथ अगर देखें, ऑप्शन के साथ देखें तो ऑप्शन में आपको 20 मार्क्स है, लेकिन आपको 10 मार्क्स का ही लिखना है। इसलिए जो यहाँ के जो मार्क्स होते हैं कुल अंक वो आ जाता है 80 मार्क्स का पेपर। 20 मार्क्स आपका जो है ओरल के लिए आ जाएगा, और जो यहाँ विकल्प यानी ऑप्शन के साथ आपको जो टोटल करके मार्क्स आते हैं वो 125 हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं कि कृति पत्रिका यानी पेपर पैटर्न किसका है, कक्षा 12वीं का है, हिंदी युवक भारती, विषय हिंदी युवक भारती, मार्क्स 80, और टाइमिंग आपको मिलेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर है। अब आते हैं विभाग 1 जो है गद्य यानी प्रोज के लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ये जो 20 मार्क्स हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कृति परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, यानी परिच्छेद क्या आएगा 180 से 200 शब्दों में आएगा। अविभाग है। इसमें आपको पहला क्या करना है, पहले आपको मिलेगा आकलन कृति में आपको 4 घटक मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक राइट आंसर पे आपको क्या मिलता है, हाफ ऑफ मार्क्स मिलता है। तो कुल मिलाकर इसमें टोटल मार्क्स 2 हो जाते हैं। प्रत्येक घटक में आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा। 4 घटक आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं, ये आकलन कृति में आपने देखा होगा कि कृति पूर्ण करना आ जाता है, संजाल भरना आ जाता है। अगर आप चैप्टर नंबर आपका क्या है गुरुबानी में अगर आप देखते हैं पेज नंबर 25 पर आपको एक संजाल दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें भी आपको क्या है, अगर नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप चारों ऑप्शन को पूरा करते हैं तो हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसके लिए आकलन कृति में क्या क्या आता है, कृति पूर्ण करना, संजाल पूर्ण करना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं शब्द संपदा की ओर। शब्द संपदा में भी 4 घटक हैं और आधा मार्क प्रत्येक के लिए है, यानी हाफ ऑफ मार्क आपको प्रत्येक राइट आंसर के लिए मिलेगा। जिसमें अगर आप शब्द संपदा की तरफ बढ़ते हैं तो शब्द संपदा क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बता दूं तो प्रत्यय युक्त शब्द आपको बनाने हैं, जैसे दान, दया, गुण, अंतर। इनमें चारों को क्या करना है, इनसे लगाकर प्रत्यय युक्त शब्द बनाने हैं। इसके अलावा भी शब्द संपदा में आप लिंग बदलिए ले सकते हैं, विपरीतार्थी ऑपोजिट वर्ड्स ले सकते हैं। ये सब किस में आएंगे, शब्द संपदा में। हाफ ऑफ मार्क्स आपको प्रत्येक राइट आंसर के लिए मिलेगा
और इसको कुल मिलाकर आपको यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की तरफ। तो अभिव्यक्ति को जो प्रश्न आता है उसमें आपको 40 से 50 वर्ड्स में आपको अपने अभिव्यक्ति करनी है। अभिव्यक्ति यानी स्वमत पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए आता है। उसमें आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है, लेकिन उसका वर्ड्स लिमिट आपको दी है कि आपको सिर्फ 40 से 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको स्वमत। अब हम पढ़ते हैं आ की तरफ। तो यहाँ पर भी परिच्छेद लगभग पैसेज जो आने वाला है, जो परिच्छेद है पैसेज है वो भी है 180 से 200 वर्ड्स। 180 से 200 शब्द यानी 180 से 200 शब्द का पैसेज आएगा, परिच्छेद लगभग आएगा। इसमें भी क्या करना है, आकृति आकलन कृति है। जो आकलन कृति में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि संजाल पूर्ण करना आ सकता है, कृति पूर्ण करना आ सकता है, ठीक है। उसमें भी प्रत्येक में क्या है, 4 घटक में आधा आधा अंक है। प्रत्येक के लिए आधा आधा मार्क मिलेगा, आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और इसमें भी 4 घटक आएंगे जिसमें आपको हाफ ऑफ मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर मिलेगा, और उसके भी टोटल क्या हो जाएगा 2 मार्क्स। शब्द संपदा में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लिंग बदलिए आ सकता है, ऑपोजिट वर्ड्स आ सकता है। तो इसमें भी 4 घटक हैं और प्रत्येक के लिए आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा। इसके भी कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी स्वमत पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 मार्क्स देंगे वो लोग। जबकि इसकी वर्ड लिमिट्स कितनी है, 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में ही आपको अपना स्वमत पूरा करना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। और इसके बाद आता है ई लघुत्तरी जो है, ई लघुत्तरी क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के लिए भी उन्होंने वर्ड लिमिट्स दे दी है, जो कि है 60 से 80 शब्दों में ही आपको अपना लघुत्तरीय आंसर लिखना है। इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 6 मार्क्स, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे 3, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 3-3 मार्क एक क्वेश्चन पर मिलता है, जिससे आपका टोटल हो जाता है 6 मार्क्स, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं ई की तरफ। एक वाक्य में उत्तर देना है, 4 में से 2 करने हैं। आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 2। इसमें क्या है, साहित्य संबंधी ज्ञान। ये साहित्य संबंधी ज्ञान का क्वेश्चन है। आपको टेक्स्ट बुक में हमेशा साहित्य संबंधी जानकारी का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछते हैं सूरदास जी का मूल नाम क्या है, लेखक की क्या साहित्यिक रचनाएं पूछी जाती हैं, लेखक का परिचय पूछा जाता है, और लेखक को क्या सम्मान मिला है, उनकी कृतियाँ क्या हैं। ये सब आपको साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ई, जिसको आपको मिलेंगे कुल टोटल 2 मार्क्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं विभाग 2, पद्य विभाग जो है। पद्य विभाग में क्या आता है, पद्य विभाग में आता है आपका पोएम का सेक्शन। पोएम सेक्शन में आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं। कृति 2 पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में। इसमें कितनी 8 से 12 पंक्तियां आपको दी जाएंगी, उसमें से आपको आकलन कृति करना है। 4 घटक है, आधा अंक प्रत्येक के लिए। यहाँ पर भी आपको हाफ ऑफ मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। फॉर ईच राइट आंसर आपको आधा मार्क मिलेगा, जो कुल मिलाकर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। आकलन कृति ये अब हम पोएम की तरफ बढ़ चुके हैं। पोएट्री विभाग है, पोएम का सेक्शन है। पद्य विभाग तो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 39 जो पेड़ आपकी कविता है, पेड़ होने का अर्थ, उसका क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेड़ इन रूपों में दाता है, ये क्या है, आकलन का क्वेश्चन। इसमें क ख ग घ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जो आपको लिखने हैं। तो अगर आप ये चारों का आंसर लिख देते हैं तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स चारों के राइट के लिए मिलेगा, तो आपका मार्क्स हो जाएगा 2।
अगर आपका चारों राइट आंसर है तो आपको हाफ ऑफ मार्क मिलेगा, तो आपका टोटल मार्क्स 2 आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ। शब्द संपदा में 4 घटक हैं और आधा आधा मार्क यानी आधा मार्क। फिर यहाँ पर आता है कि 4 घटक के लिए आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा और आपका टोटल हो जाएगा 2 मार्क्स। तो शब्द संपदा में भी आपको पेड़ होने का अर्थ पेज नंबर 39 का फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बता दूं कि शब्द संपदा में यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। सांस सास, ग्रह ग्रह। इस तरह के क्वेश्चन आपको शब्द संपदा में पोएम के सेक्शन से आ सकते हैं, पद्य विभाग से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की तरफ। ये जो अभिव्यक्ति का सेक्शन है, अभिव्यक्ति यानी स्वमत, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है जिसमें आपको वर्ड्स लिमिटेशन मिला है। शब्दों की संख्या सिर्फ 40 से 50 शब्दों की होनी चाहिए। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका कुल 6 मार्क का ये सेक्शन हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं आ की तरफ। आ की तरफ बढ़ते हैं तो आ की तरफ यहाँ पर भी आपको पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में मिलेगा। 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश मिलेगा। आकलन कृति मिलेगी जिसमें 4 घटक मिलेंगे और प्रत्येक के लिए आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा। आपका कुल यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2 मार्क्स का। शब्द संपदा है, शब्द संपदा में भी 4 घटक हैं। 4 घटक में प्रत्येक घटक के लिए आपको आधा आधा अंक मिलेगा। यहाँ पर भी आपका कुल मिलाकर टोटल हो जाता है 2 मार्क्स का। अब आ जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स अभिव्यक्ति का क्वेश्चन जिसमें आपको 40 से 50 शब्दों की जो है वर्ड्स में लिखना है। लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स दिया है 40 से 50 शब्दों का, वो आप उत्तर लिखेंगे तो आपको मिल जाता है टोटल मिलाकर 2 मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो गया? 6 मार्क्स टोटल मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर भी 6। अब हम आगे बढ़ते हैं ई रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन के लिए भी रसास्वादन के लिए आपको मार्क्स यहाँ पर कितने दिए गए हैं? रसास्वादन के लिए आपको यहाँ कुल मिलाकर टोटल 6 मार्क्स दिए हैं। और क्वेश्चन क्या दिया है, क्या बता रहे हैं कि 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। आपको अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, जिसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 2 में से आपको चॉइस है, आप कोई भी 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं। रसास्वादन के लिए उन लोगों ने वर्ड्स कितने दिए हैं? 100 से 120। सिर्फ आपको 100 से 120 शब्दों में ही रसास्वादन करना है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें भी साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। साहित्य संबंधी जानकारी में 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 4 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको कंपलसरी कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित ये भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पूछा जा सकता है नई कविता का परिचय क्या है, और जो भी रचनाएं हैं जैसे ये पेड़ होने का अर्थ में आपको पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं लिखिए। ये सब क्वेश्चन किसके अंतर्गत आते हैं? साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आप आगे बढ़ते हैं विशेष अध्ययन हेतु। विशेष अध्ययन के लिए जो आपका पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह काव्य है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। इसके लिए आपको टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स। इसके लिए आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं कनुप्रिया के लिए। तो कनुप्रिया का पार्ट आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना। इसमें आपको टोटल 10 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कृति 3 में क्या दिया जाएगा? कृति 3 पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में दिया जाएगा। इसका 8 से 12 पंक्तियों में है जिसके मार्क्स यहाँ पर है कुल टोटल 6 हैं। इसमें से आपको पहला है आकलन कृति, 4 घटक हैं। 4 घटक में अंक प्रत्येक के लिए आधा आधा दिया गया है, यहाँ पे भी टोटल 2 हो जाता है। इसके बाद आता है शब्द संपदा, यहाँ पर भी 4 घटक दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलता है। यहाँ पर भी आपका टोटल स्कोर हो जाता है मार्क्स का 2। थर्ड है अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है इसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है जिसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में ही आंसर देना होगा। यहाँ पर भी आपको टोटल हो जाता है आपका 6। और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं लघुत्तरी उत्तर के प्रश्न की तरफ। लघुत्तरी उत्तर
जो है 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके सामने आएंगे 2 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 1। इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आप बहुत ही अच्छी तरह से करके जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जो है कि व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली। इसके लिए आपको टोटल मार्क्स मिलता है 20। इसके लिए जो है आपको कृति 4 में जाकर देखेंगे तो दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं, यानी लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने हैं। लॉन्ग आंसर्स के लिए उन्होंने क्या दिया है, 100 से 120 शब्द लिखने के लिए कहा है। आपको आंसर जो लिखने हैं वो 100 से 120 शब्दों में ही लिखने हैं। इसके लिए शब्दों की मर्यादा उन्होंने बता दी है। ये जो है क्वेश्चन आपको या तो ये अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है अथवा, यानी और इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आपको चॉइस है, इसमें आप चॉइस के अनुसार परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में है। इसमें आपको आकलन के आधार पर कृति पूछी जाएगी, शब्द संपदा पूछी जाएगी, अभिव्यक्ति पूछी जाएगी। आकलन कृति के लिए भी 2 मार्क्स है, शब्द संपदा के लिए 2 मार्क्स है, अभिव्यक्ति के लिए 2 मार्क्स है। तो यहाँ पर भी आपको मार्क्स हो जाता है 6। और अगर आप ऊपर वाला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगर आप दीर्घोत्तरी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका जो है अथवा वाला प्रश्न है, आप चॉइस करके अपना क्वेश्चन चुन सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। इससे अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका आ जाता है आ सेक्शन में दिया है लघुत्तरी। 2 में से 1 का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा यानी और भी दिया गया है, और आप क्या कर सकते हैं, और आप सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिख सकते हैं। यह व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित क्वेश्चन होगा। इन दोनों में से आप कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ई की तरफ, जो कि है अपठित। ई की तरफ अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में 180 to 200 वर्ड्स में लिखना है, जिसका आपको टोटल मार्क्स दिया गया है 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें आकलन कृति में 2 मार्क्स, शब्द संपदा में भी आपको मिलता है 2 मार्क्स, अभिव्यक्ति में भी आपको मिलता है 2 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ई पर, जो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में 8 में से आपको 4 करने हैं। इसके लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे। पारिभाषिक शब्दावली जो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 और 110 पे जो आपको पारिभाषिक शब्दावली दी है, उसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें आपको अगर 8 शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं तो उनमें से केवल आपको 4 लिखने हैं, और उसमें आपको कुल मिलाकर 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं विभाग 5 की तरफ। विभाग 5 यानी व्याकरण का सेक्शन है। ये सेक्शन 5 व्याकरण का है, ग्रामर का है, जिसमें कुल मिलाकर 10 अंक मिलने वाले हैं। आपको 10 अंक का ग्रामर पूछा जाएगा। तो कृति 5 है, क्या है, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है, जिसमें से आपको 4 दिए जाएंगे। 4 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं, 2 मार्क के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आ है अलंकार। अलंकार को सिर्फ पहचानना है। आपको 4 दिए गए होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 पहचान कर लिखने हैं, जिसके लिए आपको कुल टोटल मार्क्स 2 मिल जाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं रस। रस में भी पहचानना है, और पहचानने के लिए आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 पहचान कर लिखने हैं। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ई। ई क्या है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 पूछे जाएंगे और उनमें से आपको कुल कितने करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। और इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, अर्थ का जो है वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। तो अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते समय आपको अर्थ का नहीं लिखना है, आपको मुहावरे का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग का एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी। इसके अलावा आप अलंकार का वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और काल परिवर्तन के लिए भी आप मुझे कमेंट करके
कह सकते हैं, आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम ऊपर। ऊ क्या है, वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य को फिर से लिखना है। इसमें से भी आपको क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए भी आपको टोटल मार्क्स 2 मिल जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सूचनाओं की तरफ। आवश्यक सूचना में दिया गया है कि कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियाँ पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य माना गया है। और फिर ये जो है कि कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली जो है वो शब्द 12वीं युवक भारतीय पाठ्यपुस्तक के 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद जो है कृति पत्रिका 3 में क्या है, व्याकरण विभाग में सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना अनिवार्य है। ये हो गया हमारा हिंदी का पेपर पैटर्न। वीडियो को अन्य बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।